સુરતના વરાછાના બધા જ પરમ ભગવતીય પરમ જિજ્ઞાસુ વૈષ્ણવો ખૂબ ખૂબ आशीर्वाद અને कृष्ण कृपाबल चैनल के सभी वैष्णवों बहुत बहुत आशीर्वाद और इंदौला के दिन की सभी को बहुत बहुत बधाई। पवित्रा 11 पवित्रा बधाई की सभी को बहुत बहुत बधाई। जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत बधाई। और सूरत के सभी वैष्णव आप लोगों को कुछ भी पुष्टि मार्ग से रिलेटेड भूल सेवा से रिलेटेड पवित्रा 11 जन्माष्टमी इंदौला तो कुछ भी पूछना हो तो आप लोग लाइव अभी आज पूछ सकते हैं। तो दूसरा आप सभी सूरत के वैष्णव को मैं बताना चाहूँगी कि आप सभी मेरे वीडियोस देखते हैं और बहुत कुछ आप लोग भी सूरत के वैष्णव भी सीखे हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और अभी मेरे सभी वीडियोस सेवा से रिलेटेड कृष्ण कृपा बल चैनल में आएंगे तो आप सभी वैष्णव कृष्ण कृपा बल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहे। और कृष्ण कृपा बल चैनल में मैं सिर्फ सेवा ही नहीं सिखाती हूँ। कृष्ण कृपा बल चैनल में मेरे पिछले वीडियोस चैनल जो था उसमें मैं सिर्फ सेवा सिखाती थी, जबकि कृष्ण कृपा बल चैनल में मैं सिर्फ सेवा ही नहीं सिखाती हूँ। कृष्ण कृपा बल चैनल में हवेली संगीत जो पुष्टि मार्ग की अष्ट सखा के कीर्तन है वो आप लोगों को सीखने मिलेंगे और सेवा सामग्री और श्रृंगार के वीडियोस तो मिलेंगे ही, पर सेवा में हमें चित्त कैसे पिरोना है और कैसे चित्त लगे हमारा सेवा में वो उसके अलावा जो स्तोत्र पाठ है महाप्रभु जी गोसाई जी रचित जो स्तोत्र है उसका योग्य उच्चारण योग्य प्रोनाउंसिएशन के साथ कैसे ये और उसके साथ सभी जो पाठ है उसका विवेचन एक है यमुनाष्टक है तो यमुनाष्टक में यमुना जी का क्या महत्व है, यमुना जी के पाठ करने से हमें क्या प्राप्त होता है, अष्ट सिद्धि अष्ट ऐश्वर्य उसका सभी श्लोकों का स्टेप बाय स्टेप विवेचन आएगा। तो कृष्ण कृपा बल चैनल बहुत ही यूजफुल है आप लोगों के लिए। उसमें ऑलरेडी मैं 50 से ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ पर आप लोगों को पता नहीं है तो इसलिए आप सभी वैष्णव कृष्ण कृपा बल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसकी और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और अभी उसके वीडियोस फॉलो कीजिए। और उसमें ऑलरेडी जो 50 जितने वीडियो बन चुके हैं उसको भी आप लोग पूरे देख लीजिए ताकि आपको सब कुछ सीखने जानने मिले। तो आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछिए। थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं आती है क्या? पवित्र 11 पवित्र 12 देखिए। वैसे तो मैंने अभी भी 2 दिन पहले ही उसका वीडियो बनाया तो आप वो पूरा देखिए। पवित्र 11 को पहली बात तो 11 को एकादशी का क्या महत्व है, एकादशी हमें क्यों करनी चाहिए, एकादशी करने का क्या सही तरीका है उसका जो वीडियो है वो आप लोग देखिएगा। वो पवित्र 11 तो पवित्र 11 पवित्र शब्द क्यों पर, क्योंकि पवित्र पुष्टि मार्ग जो है वो इतना शुद्ध और पवित्र पाक डिवाइन मार्ग है और ठाकुर जी जो है शुद्ध और हम जो जीव है वो जीव स्वभाव तो दुष्टा जीव दोषों से भरा हुआ है। तो एक बेस्ट अच्छी वस्तु और बुरी वस्तु दोनों का कैसे संपर्क हो है। हम लोग जो है वो एक तिनका है और ठाकुर जी जो है वो अग्नि का पूरा वो है। तो हम सूरज के पास हम बहुत अंधेरे में होंगे और हम तुरंत रोशनी में जाएंगे तो हमारी आंखें चौंध जाएगी, हम उसका सामना कर ही नहीं पाएंगे, बराबर है। पर इसलिए फिर क्या जरूरी है, तो माध्यम मीडिएटर महाप्रभु जी गोसाई जी, महाप्रभु जी साक्षात वल्लभाचार्य जी पूर्ण पुरुषोत्तम वदनावतार, महाप्रभु जी साक्षात ठाकुर जी पुष्टि पुरुषोत्तम का ही पूर्ण पुरुषोत्तम का ही पूर्ण अवतार है। महाप्रभु जी को ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि आप जीव जितने भी जीव है जो
दोषों की वजह से 84 योनि में फेरे फैल रहे हैं, उनके ऊपर कृपा करके उनको शरण लीजिए। उनका मेरे साथ समबंधन, ब्रह्म संबंध, मेरे साथ वापस उनका कनेक्ट करो, संबंध कराओ। तो आप कैसे, अपन मोबाइल जो होता है उसको डायरेक्ट हम प्लग में नहीं लगा सकते हैं। पहले चार्जर जो होता है वो मीडिएटर होता है, चार्जर से मोबाइल की पिन लगती है, तब मोबाइल में जब चार्ज आएगा, बैटरी आएगी तब। नहीं तो ये इतना महंगा एप्पल का मोबाइल ले लो आप, बराबर है, ये 30,000 का मोबाइल ले लो चाहे, पर उसके अंदर अगर आप चार्ज नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब है? तो हम वैष्णव लोग किससे चार्ज होते हैं? हम वैष्णव लोग महाप्रभु जी माध्यम, महाप्रभु जी के द्वारा ही हम ब्रह्म संबंध ले सकते हैं। ठाकुर जी की जीव की कोई कैटेगरी नहीं है कि डायरेक्ट ब्रह्म के साथ संबंध करे, बराबर है। तो महाप्रभु जी जो है, तो महाप्रभु जी को ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि आप सबको शरण लो, तो महाप्रभु जी भीतर पे साक्षात ठाकुर जी का ही स्वरूप पधार है। और फिर महाप्रभु जी का अपन प्रायः जो चित्र देखते हैं कि महाप्रभु जी ऐसे चिंतन कर रहे हैं कि ये जीव तो कितना दोषों से भरा हुआ है। जैसे अपन फॉर एग्जाम्पल बताते हैं कि आज कोई आप लोग जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाओगे, तो आपका वो पहले इंटरव्यू लेगा कि आपको सीधी वो पोस्ट दे देगा? आपका पहले इंटरव्यू लेगा ना, और इंटरव्यू लेगा, आप जाओगे, उस जॉब के लिए आपके अंदर जो जो भी क्वालिटी होनी चाहिए वो आप में होगी तो ही वो जॉब आपको मिलेगी ना। अगर आप में वो क्वालिटी नहीं होगी तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा ना। तो फिर अपने अंदर साक्षात ब्रह्म के साथ संबंध होने के लिए की एक भी क्वालिटी नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि हम लोग कलिकाल में और इतने ज्यादा हमारे अंदर वायरस घुस गए हैं। तो जब भी अपने अंदर वायरस घुस गए हो तो उसको पहले क्लीन करना पड़ता है ना, उसके बाद ही तो मोबाइल चलेगा। मोबाइल के सॉफ्टवेयर के अंदर वायरस आ गया होगा तो मोबाइल आपके साथ संबंध कैसे करो, आपको श्रम पड़े। तो ठाकुर जी ने कहा आप इतने शुद्ध हैं, आप इतने पवित्र हैं कि आपका जीव, जैसे कैसे अपन अपने हाथ जो होते हैं, कोरोना में हम हैंड सैनिटाइजर करते हैं तो अपने हाथ क्लीन हो जाते हैं, उसमें ऐसा क्या होता है? तो जैसे देह की शुद्धि के लिए अपन स्नान करते हैं, अपन सैनिटाइज करते हैं, हाथ सैनिटाइज मतलब कि क्लीन करना, सैनिटाइज करते हैं तो अपने हाथ शुद्ध हो जाते हैं ना, देह की शुद्धि। उसी तरह अपने आत्मा की शुद्धि, अपने मन की शुद्धि, अपने मन के विकार, उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए महाप्रभु जी की कृपा जरूरी है, यमुना जी की कृपा जरूरी है। तो यमुना जी, महाप्रभु जी जब अपना हाथ स्पर्श करते हैं तो जैसे कैसे सैनिटाइजर से हाथ क्लीन हो जाते हैं, वैसे ही महाप्रभु जी का स्पर्श होते ही हमारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और फिर सीधा क्या होता है, हमारा एक ही बाउंसर में जो करोड़ों सालों करने से भी नहीं होता है, वो महाप्रभु जी की कृपा से हमारा सीधा ब्रह्म के साथ संबंध हो जाता है। तो पवित्र मतलब कि शुद्ध, डिवाइन, बराबर है। तो महाप्रभु जी की कृपा से हमारा ब्रह्म के साथ संबंध हुआ पवित्र 11 के दिन। पवित्र 11 के दिन महाप्रभु जी को श्रीनाथ जी, महाप्रभु जी श्रम ले रहे थे, चिंतन कर रहे थे। श्रीनाथ जी ने पधार के आज्ञा करी कि आपकी कृपा से, आपका स्पर्श होने से जीव के दोष नाश होंगे और फिर जीव का आप मेरे साथ संबंध करा पाओगे। तब महाप्रभु जी रिलैक्स हुए और महाप्रभु जी प्रसन्न होके श्रीनाथ जी को पवित्रा धराया। पवित्रा एकादशी, शुद्ध, डिवाइन, पाक। तो पवित्रा जो होता है वो रेशम का होता है। क्यों? क्योंकि रेशम जो है सबसे ज्यादा पवित्र होता है। हम लोग पुष्टि मार्ग में भी आप लोग हमको जब भी जल प्रोवाइड करते हो तो लोटी के ऊपर आप कॉटन का वस्त्र क्यों नहीं लगाते हो, जरी का वस्त्र क्यों नहीं लगाते हो, रेशमी वस्त्र लगाते हैं। साइंटिफिकली भी देखें तो रेशम जो होता है वो बिल्कुल ही क्लीन होता है, उसके ऊपर कोई भी कीटाणु 1 सेकंड से ज्यादा टिक नहीं सकते हैं। तो रेशम जो है वो सबसे ज्यादा पवित्र है, इसलिए पवित्र एकादशी में हम रेशम के पवित्र धराते हैं और सूतर के पवित्र धराते हैं। और अभी कलिकाल में बाकी सुवर्ण के भी पवित्र धराए जाते थे, बराबर है। तो इसलिए इसको पवित्र एकादशी कहते हैं। श्रीनाथ जी को महाप्रभु जी ने पवित्र धराया। और जैसे अपन कैसे लौकिक में कुछ भी अच्छा होता है तो अपन एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं, तो जो मिश्री है वो सबसे ज्यादा मीठी होती है, उसको अलग से मीठा बनाना नहीं पड़ता है, वो खुद ही मीठी है मिश्री और रस से भरी हुई है। पुष्टि मार्ग रस से भरा हुआ है, उसके अंदर इतना रस है, इतना आनंद है जो अंदर है, जिसे हमें अंदर रखना है, हमारे हृदय में रखना है, उसको हमें बाहर प्रकट नहीं करना है, प्रकट किए रस जाए, बराबर है। तो रस से भरी हुई वो मिश्री वो ठाकुर जी को अरोगाते हैं केसर वाली। केसर जो है शुभ का रंग है, केसर रंग शुभ का रंग है, मंगल का रंग है, शुभ दिन का रंग है। हमारे पुष्टि मार्ग में अच्छे अच्छे त्योहार उत्सव पे हम लोग केसरी वस्त्र धारण करते हैं।
बराबर है। आप लोगों को भी जब भू सेवा में ठाकुर जी की सेवा करो तो सज धज के उत्सव में प्रायः केसरी वस्त्र धारण करके सेवा करने की, तो इसलिए फिर पवित्रा धराए और मिश्री हो गई। और पवित्रा 11 का ये भाव हुआ, और पवित्रा 12 का क्या भाव हुआ? पवित्रा 11 को श्रीनाथ जी को महाप्रभु जी ने पवित्रा धराए। पवित्रा 12 को सबसे पहले वैष्णव कौन आंसर देगा? करेक्ट, दामोदर दास हरसानी जी, महाप्रभु जी के प्रथम सेवक। महाप्रभु जी के कितने सेवक थे? कौन आंसर देगा? कितने? 84 वैष्णव। हुसैन जी के कितने वैष्णव थे? हाँ, महाप्रभु जी के जो प्रथम वैष्णव थे उनको महाप्रभु जी प्यार से क्या बुलाते? हाँ, तो दमला सो अमला, दमला ये मार्ग मैंने तेरे लिए प्रकट किया हुआ है। दमला सो अमला, अमला मतलब मल रहित, अमला मल रहित, तो जिसका हृदय बिल्कुल शुद्ध है, ठाकुर जी के विराजने लायक है, अमला। तो इसलिए अमला मल रहित शुद्ध डिवाइन मार्ग, उसको इसलिए पवित्र एकादशी। तो पवित्र एकादशी और पवित्र 12 को दामोदर दास हरसानी जी को महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंध कराया, तो इसलिए दामोदर दास हरसानी जी ने पवित्र 12 को महाप्रभु जी को पवित्र धराया और मिश्री हो गई। तो पवित्र 11 के दिन हमें क्या करना है? पवित्र 11 के दिन हमें एकादशी तो करनी ही है, साथ में हमारे सेव्य प्रभु जो है उनको हमें लाड लड़ाना है, उनको हमें पवित्र हाथ से बना के धराना है। सूतर का जो पवित्रा है वो उसको 365 साल के जितने साल होते हैं उतने साल का जब भी एक हम पवित्र बनाते वक्त हमारे मन में क्या होना चाहिए? श्री कृष्ण शरणम मम दासो हम कृष्ण तवास्मि। पंचाक्षर मंत्र संस्कृत में होता है और वो वैष्णव को अलाउड बोलना हम समझा सिखा नहीं सकते हैं, संस्कृत में ही बोला जाता है। और उसका जो लास्ट है, पंचाक्षर की माला करते हैं तब क्या बोलना है? तो माला कैसे होती है? इस उंगली से होती है, इस उंगली से ऐसे, और ऐसे पूरा होना चाहिए और ऐसे एकदम और पूरा बोलना है। पंचाक्षर की माला में क्या बोलना है? और वो माला अपरस में होती है। वो अष्टाक्षर में और पंचाक्षर में क्या फर्क है? अष्टाक्षर श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम की माला आप लोग ये एक इतना ज्यादा महामंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र, वो आप एनी टाइम एनीवेयर बोल सकते हैं। इतनी रिक्वायरमेंट दी है प्रभु ने कि आप टाइम में हो। देखिए एक वस्तु समझिए, मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं एक में से दूसरे टॉपिक में बहुत सारा निकलता जाता है। देखिए जो हम 4 दिन टाइम में होते हैं पीरियड में, बराबर है, रजस्वला और दूसरा सूतक बाधक, ये सब ऐसी अवस्थाएं हैं कि जो नेगेटिव वस्तुएं होती हैं। देखिए जैसे भगवान तो है ही साक्षात ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम, पर ऐसा नहीं होता है कि हम तो वैष्णव जो हमने कोई वस्तु छू ही न सके, नहीं छू सकते, और उसके लिए का जो प्रोटेक्शन है वो तो हमें पालना पड़ेगा ना। वैष्णव तो हो, वैष्णव हो जाने से कुछ नहीं होता है, वैष्णवता होनी चाहिए। सिर्फ कंठी पहन ली तो बस अब हम राजा, अब हम ठाकुर जी की जिम्मेदारी, अब उनकी जिम्मेदारी न करिष्यति लौकिकम जगति। अरे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर तुम्हारे भी कोई कर्तव्य है कि नहीं? हम अपने बारे अपनी सहायता कुछ न करें। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर तुमने हमें फीस आपी दीधी, હવે તમારી जिम्मेदारी कि हमने कई रोग लागવો જોઈએ नहीं पाछो, तो डॉक्टर फिर वो जो दवा देगा, वो पथ्य देगा, आराम करने को बोलेगा, तो वो सब हमें भी तो करना पड़ता है ना। अगर डॉक्टर कहता है कि तुमने कोरोना वायरस लागी जैसे, मास्क नहीं पहरो तो कोरोना वायरस लागी जैसे, तो वो मास्क फिर हमें पहनना पड़ेगा कि नहीं? अब वो मास्क अपन पहनेंगे, हमें तो मास्क पहनू तो डॉक्टर, हमें मास्क तो पहनू तो ऐसे मास्क पहनने का कोई मतलब है? मास्क ऐसे पहनना पड़ता है, बराबर है। उसी तरह कलिकाल वो भी एक वायरस से कम नहीं है। महाप्रभु जी ने साफ आज्ञा करी थी। आसुर व्यामो लीला जब महाप्रभु जी ने करी, आसुर व्यामो लीला सिर्फ असुरों के लिए वो अदृश्य हुए, असुरों को नहीं दिखा रहे, बाकी साक्षात महाप्रभु जी विराज ही रहे हैं। 5 तरह से वल्लभकुल 5 तरह से विराज रहे महाप्रभु जी, बराबर है। तो महाप्रभु जी ने 2.5 अक्षर में जो लिखा था कि भेष जो मेल होता है ना, उसकी सींग के ऊपर राय का दाना टिके, उतनी देर भी तुम लोग अगर भगवत स्मरण छोड़ोगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो तुम्हारे अंदर पहली काल का वायरस घुस जाएगा। वायरस दिखता नहीं है, वो घुस जाता है। 1 सेकंड भी मास्क ऐसे किया तो कोरोना घुस सकता है,
बराबर है। उसी तरह से कलिकाल भी एक वायरस है और वो भी कभी भी घुस सकता है। तो हमने को जो डॉक्टर सजेशन देता है वैसे ही हमारे गुरु ने हमको जो आज्ञा करी है, बराबर है, कि भाई तुम्हें ठाकुर जी का स्मरण नहीं छोड़ना है, वल्लभ कुल का संपर्क नहीं छोड़ना है, अपने वैष्णव के जो प्रोटोकॉल है वो नहीं छोड़ना है, तो हमें वो सब चीज को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके फिर वैसे होता है। तो इस तरह से सिर्फ कंठी पहनने से कुछ नहीं हो जाता। तो इस तरह से हमें पवित्रा 12 के दिन और पवित्रा 11 के दिन, तो पवित्रा 11 के दिन श्रीनाथ जी को महाप्रभु जी ने और दामोदर दास हरसानी जी ने, और पवित्रा 12 के दिन महाप्रभु जी को पवित्रा धराया, और पवित्रा 12 और पवित्रा 11 वो हमारे पुष्टि मार्ग की नींव है, सबसे बड़े त्योहार उत्सव है। और हमें पवित्रा 12 के दिन ब्रह्म संबंध लेना है, ब्रह्म संबंध का महात्म्य समझना है, ब्रह्म संबंध लेके सेवा करनी है, गुरु सेवा करनी है, ठाकुर जी को पुष्टा के सेवा करनी है। पर ठाकुर जी को पुष्टाने से पहले ठाकुर जी पुष्ट प्रभु की सेवा कैसे की जाती है वो हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही पुष्टा लिए और फिर सेवा का कोई सही से नहीं कर रहे हो तो वो भी गलत है। तो ये पवित्रा 11 और पवित्रा 12 का महत्व है वैष्णव। और हाँ, और हम लोग क्या कह रहे थे, दासो हम कृष्ण सवास में, वो जो पंचाक्षर की माला है वो हमें अपरस में ही करनी है। अपरस क्या है उसका भी एक वीडियो अलग से मैं कृष्ण कृपा बोल में भी बनाऊंगी। और जो अष्टाक्षर मंत्र है वो ऐसा है कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि जो टाइम में होते हैं या फिर हम लोग अशुद्ध अवस्था में होते हैं, सूतक बाधक में, तो अपन लोग ऐसा नहीं समझ सकते कि अपन तो वैष्णव है तो अपन को कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। पर अपन सब प्रोटोकॉल का अपन फॉलो करेंगे तो नहीं होगा। तो अष्टाक्षर मंत्र की माला ऐसी है, श्री कृष्ण शरणम मम 8 अक्षर, वो आप लोग टाइम में भी बोल सकते हो, क्योंकि टाइम में सूतक में बाधक में जो जैसे ठाकुर जी है वैसे ही शैतान भी है, भगवान है तो शैतान भी है, नहीं है ऐसा नहीं है। पर वो अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है वैष्णव का। पर कब, जब हम अपनी वैष्णव का के सभी प्रोटोकॉल फॉलो करें, ऐसे ही नहीं, बराबर है। तो वो नेगेटिविटी तब बहुत होती है, तो तभी हमको अष्टाक्षर मंत्र भी बोल सकते हैं। अपन को टाइम में है सूतक बाधक में अष्टाक्षर मंत्र भी बोल सकते हैं, पर एट द सेम टाइम पंचाक्षर का बिल्कुल उल्टा है। आप लोग सेवकी में भी नहीं बोल सकते, खासा में ही बोल सकते हो, बराबर है। तो दासो हम कृष्ण तवास में ये पंचाक्षर मंत्र की माला है। और ब्रह्म संबंध जो अपने पुष्टि मार्ग का नियम है कि जो अपने बालक हुए वैष्णव कुल में, तो 5 दिन का हुए ना, तभी उसको एक कंठी पहना के उसके कान में 3 बार अष्टाक्षर मंत्र बोला जाता है, उसको कहते हैं नाम निवेदन। और वो 5 साल का हुए ना, बराबर है, मिनिमम और मैक्सिमम 7 साल का, उसके गले में 2 कंठी पहना के उसको पंचाक्षर मंत्र, तो उसके गले कान में सिर्फ वो दासों कृष्ण तवास में नहीं बोलना है, अपरस करनी है, अपरस के वस्त्र धरने हैं। और ठाकुर जी के सन्मुख वल्लभ कुल जो बावाश्री बालक होते हैं, तुलसी दल हाथ में लेके संकल्प करके वो पूरा मंत्र 3 बार बोलना है। और फिर पंचाक्षर मतलब के आत्मनिवेदन, तो उसको कहते हैं ब्रह्म संबंध। तो ब्रह्म संबंध हम सभी को लेना चाहिए। और ये नहीं कि 12-12, 15-15 साल तो हो गए उसके बाद लो, उसके बाद भी कौन गुरुदेव है वो भी पता नहीं है, गुरुदेव है वो पता भी है। तो देखिए, पवित्रा 11 पवित्रा 12 को हमें रूबरू गुरुदेव के पास जाना चाहिए। अगर आपके गुरुदेव, आप लोग बचपन में बहुत दूर कहीं रहते थे, गुरुदेव बहुत दूर है, तो उनको फोन से दंडवत कर लीजिए। पर पवित्रा आपको उनके चित्र को नहीं धराने हैं, जो गुरुदेव ऑलरेडी विराज रहे हैं उसके चित्र को आपको पवित्रा नहीं धराना है, उसको तो आपको रूबरू जाके ही पवित्रा धराने। पर अगर वो बहुत दूर विराज रहे हैं तो आपके आसपास जो भी बालक विराजते हैं, सूरत हो तो सूरत में पास में जो विराजते हैं, तो गुरुदेव की भावना से आप वो वल्लभ कुल को पवित्रा धराइए और गुरुदेव को भेंट बधरा दीजिए ऑनलाइन, बराबर है। इस तरह से होता है। और पवित्रा 11 को ठाकुर जी को सेवे स्वरूप को पवित्रा धराइए, पवित्रा 12 को गुरु को पवित्रा धराइए। तो ये महत्व है। और पुष्टि मार्ग के बारे में ऑलरेडी मैं मेरे दोनों चैनल में सिखा चुकी हूँ बहुत कुछ, और बाकी भी जितना सीखा उतना कम है, क्योंकि मैं तो जब भी वचनामृत करती हूँ तो एक टॉपिक में से दूसरे टॉपिक में, दूसरे टॉपिक में से तीसरा टॉपिक, इतना सारा निकलता ही जाता है कि जितना सीखो उतना कम है। तो आप लोग, मैं आशा करती हूँ आप अपने पुष्टि मार्ग को, अपने वैष्णव
अपने अंदर के वैष्णव तत्व को आप लोग बहुत जल्द से जल्द समझे और इतना ज्यादा इस चीज को लाइटली ना ले, अपने स्वरूप को समझो। आप लोगों को देखिए कितने करोड़ों जन्मों के पुण्य करते हैं हम लोग, कोरियासी योनि मतलब कि कीड़ा मकोड़ा छिपकली अजगर ये सब में हम घूमटे मारते रहते हैं, बराबर है। करोड़ों सालों वर्षों जन्मों के बाद तो हमको मनुष्य का अवतार मिलता है। फिर कितने पुण्य करते हैं, कितने संतों के किसी के संपर्क में आते हैं, तब जाके तो हमें ब्राह्मण का जन्म मिलता है। फिर कितने करोड़ पुण्य करते हैं, तब जाके हमें वैष्णव का जन्म मिलता है। तो वैष्णव का जो जन्म है वो आहार निद्रा भय मैथुन मतलब के आहार मतलब के खाना, भय मतलब के डर लगना, निद्रा मतलब के सोना और मैथुन मतलब के भोग मिला, सभी चीज की कामना, हर चीज की, फिर कोई उसमें एक ही वस्तु नहीं आ जाती है, बराबर है। तो ये सब चीज तो प्राणी में भी होती है, जो बोल नहीं सकता, जो समझ नहीं सकता, जिसके 4 पैर और एक पूंछ होती है, वो भी सब करता है। वो भी सुबह से लेकर शाम तक यही करता है, खाना पीना सोना डरना और भोग विलास। तो फिर अपने और मनुष्य में और प्राणी में फर्क क्या रह गया? और उसमें भी मनुष्य में भी वैष्णव योनि, उसमें अपन लोग बस एक लालो तो हमारे घरे बिराजे छे पण रमतो लालो बिराजे छे, रम संबंध तो लेવું છે, પુષ્ટાવા તો છે પણ હજી વિચારીએ છે। तो ऐसे में ही आप अपना पूरा वैष्णव जन्म फूक कर दोगे, कब जागोगे? रम संबंध लो, रम संबंध का महत्व समझो। एक एक जैसे अपन पैसे बचाते हैं, आज का मनुष्य, आज अगर किसी को पूछा जाए कि तेरे को लक्ष्मी और नारायण दोनों यहाँ पे है, तेरे को लक्ष्मी चाहिए कि नारायण चाहिए, कौन कौन नारायण के लिए उंगली ऊंची करेगा और कौन कौन लक्ष्मी के लिए? देखिए समझदारी किसमें है? अर्जुन और दुर्योधन दोनों को ठाकुर जी ने कहा कि मेरे पास 1 करोड़ों की सेना है और एक साइड में अकेला हूँ। तो दुर्योधन तो सूक्ष्म बुद्धि का था, बोले कि करोड़ों की सेना तो मैं ही जीतूंगा। उसने करोड़ों की सेना सिलेक्ट की और अर्जुन ने क्या कहा, अरे आप मधुसूदन आप मुझे मिल गए तो दुनिया जहान मिल गया, फिर मुझे क्या चाहिए, बराबर है। तो नारायण को सिलेक्ट करोगे तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक पीछे आएगी। ये बोलने वाली बात नहीं है, बोलने कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। आप लोगों की करोड़ों की डील कहीं हो रही है, एग्जाम्पल ये लोग बिजनेस करते हैं, जेंट्स लोग, करोड़ों की डील हो रही है, उसका कॉल आया कि भाई तेरे को कल के कल दिल्ली आना चाहिए पड़ेगा, और एक साइड उसके ठाकुर जी उसको सानुभव थोड़ा थोड़ा जताते हैं, सपने में कहते हैं कि भाई तेरे को कल तो मेरी सेवाएं करनी है, कहीं पे नहीं जाने दूंगा मैं तेरे को। तो वो क्या करेंगे? क्या करोगे? तो क्या कभी पढ़े नहीं, मन क्या, दिल क्या कहता है, दिल क्या बोलता है? करोड़ों की डील छोड़ के सेवा करोगे ना उस दिन? इतना दृढ़ आश्रय कि वो करोड़ों की डील वो तो सिर्फ छलावा है। ऐसे करोड़ों रुपए मेरे ठाकुर जी पे कुर्बान, ठाकुर जी की सेवा यहाँ पे करोगे, वहाँ 1 करोड़ की नहीं, वहाँ पे 10 करोड़ की डील फाइनल हो जाएगी। ये मैं लिख के दे दूं आप लोग को तो सोने के पत्र पे, बराबर है। तो पर आज का जीव क्या करता है? आज का जीव लक्ष्मी और नारायण में से सिलेक्ट करने को बोले तो लक्ष्मी 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 ऐसे हो जाता है? उसके पीछे ही, लक्ष्मी के पीछे ही पड़ा है आज का मनुष्य। जन्म होता है से लेके मरने तक पैसे कमाने में उसका जन्म खत्म हो जाता है, और वो पैसे, वो मरता है तक वो पैसे उसके साथ आते हैं उसके साथ उसकी फैमिली वाले आटलो भागमाने જોઈએ, आटलो भागमाने જોઈએ, आटलो भागमाने જોઈએ, फिर वो लोग लड़ते हैं। अपने साथ अपने कर्म आते हैं, अपने साथ अपने पुण्य आते हैं, लक्ष्मी नहीं आती है। लक्ष्मी का हम अनादर नहीं कर रहे हैं, पर जो जिसका जो महत्व है वो मैं समझा रही हूँ। तो मनुष्य और वैष्णव का जो जन्म है उसमें हमें क्या करना है? हमें हमारा सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो प्रजाधिपति जो है यशोदोत्संग लालित प्रभु, हमें सिर्फ उनकी सेवा करनी है, उस पर फोकस करना है। और राय का दाना भी टिके नहीं उतनी देर स्मरण, तो उसका ये समझ जाने के लिए नहीं आया है कि तुम हिमालय पे जाके बस सिर्फ ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी स्मरण करो। इसका ये मतलब नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि तुम कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, बैंक में लाइन में खड़े हो, एयरपोर्ट पर बैठे हो फ्लाइट के लिए, कहीं पे कुछ जमावट चल रहा है वहां पे खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे मन में क्या होना चाहिए? कृष्ण स्मरण। मन में, मन कोई देखने आता है, मन कोई सुनता है? बाहरी दिखता है ना सबको,
तो हमें बाहर से संसार के लिए जीना है, मन से किसके लिए जीना है? कृष्ण के लिए। हमारी इंद्रियां सभी ब्रह्म संबंध में किसको समर्पण करनी है? कृष्ण को। देह, प्राण, इंद्रिय, पुत्र, आप सब किसको समर्पित करना है? कृष्ण को। तो हम लोग ब्रह्म संबंध में बोलने की खातिर बोल देते हैं सब कुछ, सच में कर पाते हैं? ये सच में करके दिखाना है, तब जाके हमारे यही जन्म नहीं, करोड़ों जन्म सार्थक हो जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसलिए वैष्णव हो, ठाकुर जी पुष्टाओ, ब्रह्म संबंध लो और ठाकुर जी की सेवा और सत्संग स्मरण में ही रहो। बाकी चिंता सब कुछ छोड़ दो, ठाकुर जी पे छोड़ देना। मतलब फिर आप लोग क्या करते हैं, अपन लोग क्या करते हैं, एक पहलू को पकड़ के चलते हैं। ठाकुर जी पर हमें तो छोड़ ही दी, पर ठाकुर जी को पर छोड़ने के बाद हमें भी अपने आप को ठाकुर जी में ही समर्पित कर देना है ना। हम तो सब कुछ अपना ही करते हैं और ठाकुर जी के ऊपर अपना लोड डाल देते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। दोनों तरह जो सेम होंगे तभी तो बैलेंस होगा ना। हमें हमारा कर्तव्य निभाना है, फिर हम ठाकुर जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाए तो कहना, बराबर है। तो ये चीज जो आप लोग समझे नहीं समझे मुझे नहीं पता है, तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाने की प्रयास किया है। तो मुझे आनंद आया आज, क्योंकि मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे समझाती हूँ, उसके बदले आज थोड़ा वैष्णव के सामने आमने सामने मुझे सत्संग प्रवचन काफी 2-3 साल बाद करने मिला है। बहुत आनंद आया और आशा करती हूँ मैंने जो भी समझाया सिखाया है उसको आप फॉलो करेंगे और साथ साथ मेरे चैनल को भी फॉलो करना, सब्सक्राइब कर लेना कृष्ण कृपाबल चैनल को। और बहुत बहुत आशीर्वाद वैष्णव। विजय बात